आज का हमारा टॉपिक है रिस्क्स ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन, यानी जब हम ब्रेस्ट का साइज़ रिड्यूस करते हैं तो इसके दौरान हमें क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुया रसूल है और मैं प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे पास कई पेशेंट्स आती हैं जो कि अपने ब्रेस्ट के साइज़ को लेके परेशान हैं कि उनकी ब्रेस्ट काफ़ी हैवी हैं। सो इस वीडियो में देखते हैं कि हम इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। वीडियो के एंड पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जो सही जवाब दे देगा उसको एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। ब्रेस्ट के साइज़ को देखते हुए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि हम जो फाइनल स्कार आता है ब्रेस्ट पे उसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जो स्कार आए वो बिल्कुल निपल के अराउंड हो, जिनका ब्रेस्ट का साइज़ इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन करनी पड़े, तो उसके अंदर हम टिश्यू, ब्रेस्ट की टिश्यू को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं कि स्कार बिल्कुल निपल के अराउंड आए और ब्रेस्ट की वॉल्यूम भी रिड्यूस कर दी जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि लॉलीपॉप स्कार, जो कि ब्रेस्ट के निपल के अराउंड और उसके बाद वर्टिकल लाइन में नीचे आता है। इसमें कंसिडरेबली ब्रेस्ट का ज़्यादा वॉल्यूम निकाला जा सकता है और बाकी के टिश्यू को रीअरेंज किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन है कि ब्रेस्ट के निपल के अराउंड, वर्टिकल लाइन में नीचे और फिर एक टी में ब्रेस्ट की नीचे वाले फोल्ड के अंदर स्कार आ जाता है। इसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्रेस्ट वॉल्यूम निकाला जा सकता है और पेशेंट फाइनल आउटकम के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हमें हर सूरत में ध्यान रखना पड़ता है कि जो निपल की ब्लड सप्लाई है वो ठीक रहे। सो ये सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। जिन जिन मसाइल का पेशेंट को सामना हो सकता है वो ये है कि जितना ज़्यादा ब्रेस्ट वॉल्यूम निकाला जाए उसके बाद जो फाइनल स्कार होता है उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेच आ सकता है, किसी जगह पे वूंड हीलिंग में मसला हो सकता है। प्रोसीजर के बाद ब्रूजिंग होना या जगह के ऊपर दर्द रहना कुछ देर के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सेटल करता है। एक और जो बड़ी कंसर्न होती है पेशेंट्स की कि बाद में क्या ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल होगी या नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमने ब्रेस्ट का कौन सा पेडिकल लिया है, अगर तो ज़्यादातर डक्ट्स कट ऑफ हो जाती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के मसाइल होते हैं। अमूमन तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग बाद में रोकनी पड़ती है क्योंकि जो ब्रेस्ट की डक्ट्स अगर कंटिन्यूटी में नहीं है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग हो नहीं पाएगी। कुछ केसेस में पेशेंट्स ब्रेस्ट फीड कर भी पाते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन के ऑपरेशन की रिकवरी के लिए पेशेंट को कितना टाइम चाहिए होता है? 6 वीक्स या 3 मंथ्स? वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।